गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 4 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है। ओबीसी में कितने प्रतिशत? 27% आरक्षण लागू कर दिया। तो ये किस राज्य ने लागू किया है वो हमको बताना है। तो उसके ऑप्शन है बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, मध्य प्रदेश। हाँ जी, मध्य प्रदेश में आप जो कोई भी जो सरकारी भर्तियां और परीक्षाएं होंगी उनमें ओबीसी को वर्ग को कितना 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जिन परीक्षा और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, फिलहाल उन पर आरक्षण लागू नहीं होगा। कुछ ऐसी परीक्षा है जिन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, तो उन परीक्षाओं पर ये आरक्षण लागू नहीं होगा। बाकी सभी परीक्षाओं पर यह आरक्षण लागू होगा 27% ओबीसी वर्ग के लिए। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा यानी कि कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीत लिया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है प्रवीण कुमार, अशोक कुमार, मोहन सेठ, नवीन सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, प्रवीण कुमार। हाँ जी, प्रवीण कुमार जी ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप T64 वर्ग के फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाई और वह दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने एशिया रिकॉर्ड के साथ रजत पदक और अपने नाम किया। ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन 2.10 मीटर से स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। स्वर्ण पदक किसको मिला है? ग्रेट ब्रिटेन के थे ब्रूम एडवर्सन। उन्होंने 2.10 मीटर की छलांग लगाई थी। और जो हमारे प्रवीण कुमार है उन्होंने 2.07 मीटर की छलांग लगाई, जिसके साथ प्रवीण कुमार जी को सिल्वर मेडल और जो ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्स है उनको गोल्ड मेडल मिला है। सफलता का ब्रॉन्ज मेडल जो तीसरे नंबर पर कौन आया, वो पोलैंड के लेपियाटो मसियाजो, जिसने 2.07 मीटर लंबी कूद करी थी, यानी कि वो हाई जंप की थी, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार पेरिस या लियोनेल मेसी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने जो ये हासिल किया 111 गोल करने वाले, वो क्वालिफायर मैच तो आयरलैंड के खिलाफ, उसमें 2 गोल करके ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। उन्होंने ईरान के जो अली देई के रिकॉर्ड को तोड़कर इस खास मुकाम को हासिल कर लिया था। अली देई ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में 109 गोल दागे थे। अली देई ने कितने गोल दागे थे? 109 गोल दाग दिए थे। क्रिस्टियानो ने यूरो 2020 के दौरान ही अली देई के सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। क्रिस्टियानो जो यूरो 2020 हुआ था उसके दौरान ही अली देई के जो सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड था 109 गोल, उसकी बराबरी कर ली थी। और उन्होंने अब आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और जिसके साथ ही वो विश्व के नंबर 1 मतलब सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए, 111 गोल। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को 12.57 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत या रूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, भारत। हाँ जी, भारत। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारत को 12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन किया है। IMF ने सदस्यों को
आईएमएफ में उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य एसडीआर आवंटन करता है। उनका जो कोटा मौजूद है आईएमएफ के अंदर उसके हिसाब से उनको एसडीआर आवंटन करता है यानी कि बांटता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ जो है उसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित देशों को पुनर्निर्माण, जो यहाँ पे युद्ध प्रभावित जो देश थे उनको पुनर्निर्माण करने की सहायता के लिए बैंक के लिए विश्व बैंक के साथ की गई थी। किसके साथ की गई थी? विश्व बैंक के साथ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमगोट नदी पर प्रस्तावित उमगोट जल विद्युत परियोजना, कौन सी उमगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करते हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है बिहार, असम, मेघालय या झारखंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, मेघालय। हाल ही में मेघालय सरकार ने उमगोट नदी पर प्रस्तावित उमगोट जल विद्युत परियोजना, कौन सी? उमगोट नदी पर एक उमगोट जल विद्युत परियोजना थी, उसको निष्पादित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों के साथ, जो निचली यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो भी उत्पादक थे बिजली बनाने और उनको जो समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया है। दावकी नदी के रूप में लोकप्रिय मेघालय की उमगोट नदी निर्विवादित रूप से अपने साफ जल के लिए के साथ एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। ये जो उमगोट नदी है वो एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। ये पूर्वी शिलांग पीक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिलांग पीक से निकलती है, जो समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है उमगोट नदी। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जब मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी का मगरमच्छ और मगर पाई जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, झारखंड या तमिलनाडु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए, उड़ीसा। हाँ जी, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जब मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है। ये अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पेसीज है, जिसे खतरनाक भी माना जाता है। जिसे खतरनाक भी माना जाता है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? किसका? सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है जेबी महापात्रा, राहुल सचदेवा, अनिल कुमार या मोहन अग्रवाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए, जेबी महापात्रा। हाँ जी, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का जो नया चेयरमैन बनाया गया है वो किसको बनाया गया? जेबी महापात्रा को। भारतीय राजस्व सेवा IRS के वरिष्ठ अधिकारी जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जेबी महापात्रा 1985 बैच के IRS अधिकारी, कौन से बैच के? 1985 बैच के IRS अधिकारी है। इससे पहले ये केंद्र सरकार की ओर गठित इनकम टैक्स कमेटी में भी रह चुके हैं। इससे पहले होगा जो केंद्र सरकार की तरफ से जो इनकम टैक्स कमेटी गठित होती है उसमें भी ये रह चुके हैं, जेबी महापात्रा जी। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया? विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, चीन या रूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, श्रीलंका। हाँ जी, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे, कौन है? गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कदम उठाया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तु की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। किस चीज की? आपातकाली यानी इमरजेंसी लगा देगा है खाद्य पर, खाने की चीजों पर। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने KYC नियमों के पालन में ढिलाई को देकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया? किस पर? कि RBI ने KYC नियमों को जो पालन करना था उनको उसमें ढिलाई के लिए किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है एक्सिस बैंक, PNB बैंक, SBI बैंक, देना बैंक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए, एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर इसके लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कितना? 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद सागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन नेपाल, चीन, भूटान या बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, चीन। हाल ही में चीन के चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। ये पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। ये जो पश्चिमी चीन है उसको हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर की दक्षिणी पश्चिमी चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।